हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दी IQ यूनिट। मेरा नाम है सूरज। सोचिए, अगर मैं कहूँ कि जो घड़ी आप रोज़ देखते हैं वो असल में गलत समय दिखा रही है, और अगर मैं ये भी कहूँ कि फ्यूचर में ऐसी घड़ियाँ भी होंगी जो अरबों साल में एक भी सेकंड गलत नहीं होंगी, मतलब उसमें डायलेशन बिल्कुल ना के बराबर आएगा। तो ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है क्वांटम क्लॉक। एक ऐसी घड़ी जो समय को क्वांटम फिजिक्स के नियमों से मापती है। जैसे आज के GPS, सैटेलाइट, इंटरनेट बैंकिंग, सब कुछ टाइम पर टिका है। तो सवाल ये है कि क्वांटम क्लॉक आखिर है क्या, और क्यों इसे टाइम की फाइनल अथॉरिटी माना जा रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्वांटम क्लॉक होती क्या है। क्वांटम क्लॉक एक ऐसी अल्ट्रा एडवांस घड़ी है जो समय को क्वांटम पार्टिकल्स के बिहेवियर से मापती है। नॉर्मल घड़ियाँ पेंडुलम, क्वार्ट क्रिस्टल या फिर एटॉमिक वाइब्रेशन पर चलती हैं, लेकिन क्वांटम क्लॉक सीधे इलेक्ट्रॉन और एटम की क्वांटम एनर्जी स्टेट्स को यूज़ करती है। यानी समय अब मैकेनिकल नहीं है, क्वांटम लेवल फिनोमेना बन चुका है। नाउ अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्वांटम क्लॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, ये काम कैसे करता है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर क्वांटम की एनर्जी लेवल फिक्स होती है। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो एक परफेक्टली डिफाइंड फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। क्वांटम क्लॉक इसी फ्रीक्वेंसी को काउंट करके समय मापती है, और यही वजह है कि क्वांटम क्लॉक की एक्यूरेसी क्लासिकल क्लॉक से लाखों गुना ज़्यादा होती है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। मोस्टली जो क्वांटम क्लॉक्स होती हैं वो डबल क्वांटम डॉट सिस्टम पर बेस्ड होती हैं। इन सिस्टम्स में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को दो नैनो स्केल रीजन्स के बीच में ट्रैप किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लेफ्ट, राइट या दोनों स्टेट्स में एक साथ मेजर की जाती है। इस क्वांटम सुपरपोजिशन को एक्सटर्नल वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी टाइम का रेफरेंस बन जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि टाइम कैसे मेजर होता है। क्वांटम क्लॉक्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती है। ये चेंज एक स्पेसिफिक क्वांटम ट्रांजिशन के साथ होता है। इसी ट्रांजिशन को डिटेक्ट करता है क्वांटम डॉट सेंसर। सेंसर डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट स्टेट में है, राइट स्टेट में है या फिर सुपरपोजिशन स्टेट में है। इन ट्रांजिशन को काउंट करके टाइम का एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलता है विदाउट किसी मैकेनिकल एरर के। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्यूरेसी के, कि आखिर ये कितना एक्यूरेट है। ठीक है, क्वांटम क्लॉक की एक्यूरेसी का रीज़न है नो फ्रिक्शन, नो वियर और टीयर, नो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा, और एटॉमिक लेवल पर फिजिक्स के लॉज यूनिवर्सल और कांस्टेंट होते हैं इसी वजह से। और इसीलिए क्वांटम क्लॉक्स ड्रिफ्ट नहीं करती है, स्लो या फास्ट नहीं होती है, और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस का इफेक्ट मिनिमम होता है। अब बात आती है कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। क्वांटम क्लॉक के बिना GPS सिस्टम इनएक्यूरेट हो जाएंगे, सैटेलाइट नेविगेशन फेल हो सकता है, इंटरनेट सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में अरबों का नुकसान हो सकता है। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे क्वांटम कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल क्लॉक्स, रिलेटिविस्टिक नेविगेशन सब क्वांटम क्लॉक पर डिपेंड करेंगी। फ्यूचर एप्लीकेशन की यदि मैं बात करूं तो क्वांटम क्लॉक से ही आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी को और एक्यूरेटली टेस्ट किया जा सकता है। स्पेस टाइम कर्वेचर को मेजर किया जा सकता है। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज और ग्रेविटेशनल चेंजेस डिटेक्ट हो सकते हैं। सिंपल शब्दों में यदि मैं आपको बताऊं तो क्वांटम क्लॉक्स सिर्फ टाइम नहीं बताती, ये यूनिवर्स को मेजर करती है। अब बात कर लेते हैं कि भारत कहाँ स्टैंड करता है इस मामले में। इंडिया का नेशनल क्वांटम मिशन क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम टाइम कीपिंग पर भी फोकस कर रहा है। फ्यूचर में इंडिया सैटेलाइट्स, डिफेंस सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स क्वांटम क्लॉक्स के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता है। घड़ी अब समय नहीं दिखाती है, घड़ी अब फिजिक्स का सबसे पावरफुल टूल बन चुकी है। क्वांटम क्लॉक हमें ये सिखाती है कि टाइम कोई सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल रूल है, और जो देश टाइम को मास्टर करेगा वही फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। मैं आशा करता हूँ मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई इसके रिगार्डिंग आपको समझ में आई होंगी। यदि आपका फिर भी कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।